नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अभी देखिए कि लगातार जो है वो सीओ और अंचल कर्मियों की हड़ताल चल रही है। इसके बीच में लगभग 2 लाख मामले पूरे बिहार में लंबित हैं। 2 लाख एक तरह से कहा जाए ना कि लोग जो हैं वो चक्कर काट रहे हैं, उनके परिजन चक्कर काट रहे हैं कि हमारा ब्लॉक में जाए तो हमारा काम हो जाए। लेकिन सीओ और तमाम तरह के जो अंचल कर्मी हैं वो हड़ताल पर गए हुए हैं। कुछ लोग वापस आए भी, लेकिन काम वहीं का वहीं अटका पड़ा है। कुछ लोगों का काम हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का काम अटका पड़ा है। इसी बीच में से सुपौल से खबर आती है कि भाई बार बार जो इल्ज़ाम हम लोग को सुनने को मिलता है कि दलाल का प्रभाव है ब्लॉक पर, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो पैसे लेकर काम करते हैं। अभी एक सीओ पर यह आरोप लगा कि भाई उन्होंने दलाल से मिलकर गलत परिमार्जन करवा दिया ज़मीन का। बार बार जो है भू माफिया का नाम आता है ब्लॉक पर। सीओ पर आरोप लगता है कि वो दलाल के इर्द गिर्द घूमे रहते हैं। तो इस तरह की तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे तमाम तरह की जो समस्या ब्लॉक में लोगों को आ रही है उस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इन सारी समस्या का समाधान क्या है। सीओ और जो अंचल कर्मी है उनकी मनमानी का समाधान क्या है, आइए जानते हैं। तो अंचल कार्यालय जो है अभी लोगों के मुसीबत का अड्डा बना हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए बार बार ये बात कान में सुनने को मिलता है कि भाई अंचल कार्यालय में जाइए, पैसा का भी डिमांड होता है और काम भी नहीं होता। और ऐसा हम अपने मन से नहीं कहते हैं, लोग अक्सर आप देखते हैं इनकी समस्या बताते रहते हैं। और अभी देखिए कि सुपौल से जो घटना सामने आई कि भाई सीओ जो है दलाल से मिलकर खुद ही गलत परिमार्जन कर दिए। तो ऐसा आरोप जो है आजकल सीओ पर जनता तो लगाती आई ही थी, अब जो है ये साबित भी होने लगा है। तो मतलब सीओ का मनमानी क्या कभी नहीं थमेगा? देखिए बिहार में ये नया नहीं है। ये जमाबंदी के नाम पर मोटी रकम ली जाती है। और हमें बता दूं, जब पटना शहर में रह रहे हैं, ये पटना शहर दीदारगंज से लेकर महेंद्रू तक ये बेलगान जमीन है। मामूली हमको लगता है 1 से 2% लोगों का जमाबंदी कराया होगा, बिना पैसा का नहीं कराया है। आज कोई 5 धूर जमीन भी जमाबंदी नहीं करा सकता है। अगर 5 धूर जमीन अगर जिसको जमाबंदी कराना होगा तो कम से कम देगा 2 लाख रुपया। मतलब साफ प्रक्रिया जो एक है वो साफ प्रक्रिया बिना पैसा का पूरा नहीं हो सकता है। बिना पैसा का कोई काम नहीं हो सकता है, मेरा दावा है। आज पटना शहर में राजीव आवास योजना था, शहर में गरीबों का मकान बनने के लिए 5 धूर के मकानों में गरीब का मकान बनना था। लोग गरीब लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हंसता हुआ चेहरा और मार्बल लगा हुआ मकान का फोटो देखकर खुश हो जा रहे हैं। आप बताइए कि जो व्यक्ति के पास शहर में मकान है, जो गरीब है, उसका एक भी घर पास नहीं हुआ आज तक। कारण यही है कि उसको सीओ का रसीद ही नहीं है और जमाबंदी ही नहीं होगा, एलपीसी नहीं मिलेगा, तो उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये बताइए कि अभी सीओ फिर से हड़ताल पे चल रहे हैं। अभी हम कुम्हरार से आ रहे हैं। कुम्हरार ब्लॉक में 4, जहां तक मुझे जानकारी मिली कि 4 सीओ वहां बैठते हैं, जिसमें से 3 हड़ताल पे हैं। तो सीओ एक तो हड़ताल पे जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई हम तो अपना जो नॉर्मल मांग है, जो हमारा हक है, उसके लिए हम हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो क्या सीओ की हड़ताल जायज है या सीओ अपना मनमानी करने के लिए हड़ताल पे गए हुए? देखिए सीओ का अपना उनका डिमांड है, उनका प्रमोशन पर मांग है, तो लोकतांत्रिक है भाई, उनका डिमांड है तो वो अपना लोकतांत्रिक तरीके से सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन ये तभी क्यों होता है जब उन पर कड़ाई की? देखिए ये सरकार का और सरकार के इंटरनल मामला है। हमारा ये कहना है कि जो जमाबंदी शहर में 95% से ऊपर आज के पटना शहर में बेलगान है जमीन, उसका लगान निर्धारण करने का सरकार कोई निर्णय लेगा ना। पूरे बिहार में ऐसे पूरे बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में कम से कम 38 जिला के शहर की जो आबादी है वहाँ सर्वे नहीं हुआ। ये इसको सरकार को चाहिए था कि सरकार जब कह रही है कि हम सर्वे करा लिया है, आप उसको अपोज कीजिए और सर्वे कराइए, फिर से घर टू डोर सर्वे करा के और उसको जमाबंदी कायम कराइए। आज शहर में गरीब लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, कारण यही है। बिल्कुल। अच्छा भैया, जो बात कह रहे हैं हमको समझ में आ रहा है। चलिए कि भाई कोई भी सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसका एक बात परिमार्जन प्लस, जिसका सीओ का रसीद पहले मैनुअल कटा हुआ है, अब परिमार्जन प्लस करने के लिए जा रहा है, आवेदन दे रहा है, उसमें कोई ना कोई त्रुटि निकाल कर जो है कि नहीं, और उसको रद्द कर दिया जा रहा है, पोर्टल पर दिखा दिया रद्द। ये भी हम देख रहे हैं कि सारा पेपर क्लियर होता है। ये जो पूरी तरह से मतलब मनमानी है, पूरी तरह से
जो सीओ अंचलाधिकारी के यहाँ जो बैठे हैं लोग सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। पहले तो था एक ही पटना सदर ऑफिस था, अब तो 4 अंचल हो गया। अब तो भाई मतलब अब तो ये है ना कि अब तो सुविधा बढ़ा दी गई। जनता का काम तो और आसान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक भी जमीन जमाबंदी जो है बिना बेलगान जमीन का जमाबंदी करा के दिखला दे। हमको लग रहा है आपके पटना बिना सिटी पैसा में का एक नया अंचल ऑफिस खुला है शायद। पटना ये आपका पटना जो कौवा खो है किला रोड, उसमें कर्मचारी की ऑफिस है। उसमें 2 अंचल के कर्मचारी बैठते हैं। आप देखिए बैठते हैं, आप एक कर्मचारी का नंबर देते हैं, उठा के लगाइए, नहीं उठाएंगे क्योंकि अभी तो हड़ताल है। अभी हड़ताल नहीं रहता है तो कर्मचारी उसी का फोन उठाता है जो दलाल से मिक्स है। चलिए हमने भैया की बात मान ली कि भाई हमारा हक है, अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारा कोई मांग है, कोई लोकतांत्रिक हक है हमारा, तो हम उसके लिए हड़ताल पे बैठेंगे। लेकिन ये बार बार हड़ताल पर तभी क्यों जाते हैं जब इनको कड़ाई किया जाता है या इनको काम करने के लिए कहा जाता है? अरे तो अपने ढंग से कोई काम नहीं करते हैं। सीओ कभी बैठते ही नहीं, जाइए तो भेंट नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। मेरा खुद पर्सनली बात है कि मेरा जमीन जो है भाई भाई में डिवाइड होगा। ओके बाद रकबा में पहले था कितना, और रकबा 0-0 कर दिया। और जब उसको जाने बनाने के लिए सुधार करने के लिए तो मोटी रकम 5 लाख रुपया लेंगे। मतलब पहले बना हुआ काम को बिगाड़ देते हैं। हाँ। और फिर उस काम को बनाने का पैसा मांगते हैं। हाँ, बनाने का पैसा 5 लाख रुपया दीजिए तब आपका रकबा चढ़ेगा। तो कहा भाई तो छूट गया है, तो इसमें जो कर्मचारी की गलती न है, मेरी गलती थोड़ी है। तो वो जो है कर्मचारी का था कि 5 लाख रुपया दीजिए तब हम रकबा चढ़ावेंगे। अब कितना दौड़ेगा आदमी। मतलब एक तरह से देखिए कि पहले जो है वो काम जो बना हुआ रहता है उसको पहले बिगाड़ा जाता है और फिर आपको ये भय दिखाया जाता है कि भाई हम तो आपका काम बना रहे हैं और उसके आधार पर आपसे मांग की जाती है। अभी जितना सरकारी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर जाने सब घूसखोर हो गया है, सब घूसखोर हो गया। लुटेरा हो गया है। बस इसके आगे हम कुछ नहीं कर। अभी अंचल कार्यालय हाँ, ब्लॉक वहाँ भी है। हम गए अंचल अधिकारी में कौवा को, तो वहाँ से हमको 1.5 लाख रुपया मांगा। 1.5 लाख रुपया किस काम के लिए? मेरा सीओ का रसीद कटाने के लिए। नहीं काटा, छोड़। अभी सुपौल में सीओ जो है उन पर कार्रवाई हो रही है, वो भी दलाल से मिलके कार्रवाई कीजिए, यहाँ भी कार्रवाई कीजिए। यहाँ भी कार्रवाई की जरूरत है। हाँ, जरूरत है। तो ये सारे मतलब ब्लॉक का हाल यही है। हाँ, यही है सारे ब्लॉक का, कोई भी अंचल का हो, सारा यही धंधा। 1.5 लाख रुपया आपसे किस चीज के लिए मांगे? सीओ का रसीद कटाने के लिए। जमीन का रसीद। हाँ, कि जो वहाँ मेरा नाम दर्ज हो जाए। हमारा खानदानी जमीन है, तो पहले का बाप दादे का होगा। हाँ, तो उस पर दिखाने के लिए वहाँ से 200-300 रुपया मतलब बस आपके बाप दादा के नाम पे जो जमीन था वो आपके नाम पे चढ़ाना है। मतलब दाखिल खारिज एक तरह से कहा जाए कि वहाँ से खारिज कर दिया जाए, आपके नाम पर दाखिल कर दिया जाए। यही के लिए मांगता है 1.5 लाख। शहरी जमीन था कि ग्रामीण था? क्योंकि हम ऐसा सुने हैं कि शायद जमीन के आधार पर इन लोगों का रेट भी बदलते रहता है। जब देख लेते हैं ना कि जमीन महंगा है तो पैसा ज्यादा मांगता है। हाँ, तो मेरा आगे मकान है, गुरक्का में है। हाँ, जानते हैं यहाँ पर के लोग सब बहुत। तो हमने छोड़ दिया, आज भी छोड़ दिया, कल भी छोड़ जाइए। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जनता ही घूस देती है तो कर्मचारी क्यों नहीं लेंगे, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जब लोग तैयार ही नहीं होंगे बिना पैसा के काम करने का तो जनता क्या करेगी? फिर मजबूर होकर जो है उनको पैसा देना ही पड़ता है। भैया कैसे हैं? ठीक है मैम। ठीक है। अभी के समय में ब्लॉक में चले जाइए तो कोई काम बिना पैसा का नहीं होगा मैम, और बिना पैरवी के नहीं होगा। बिना पैरवी अगर आपका लिंक है तो आपके लिए आसान है। अच्छा, अभी सुपौल में एक सीओ पकड़ाए हैं और अभी लगभग 2 लाख मामला लंबित है पूरे बिहार में, सारे ब्लॉक को में अगर मिला दिया जाए तो ये मामला किस नाम पर लंबित? मैम सब लोग टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं, सामने से जब जाइएगा ना कागज कोई भी आप रसीद के लिए या उसके रिगार्डिंग जाइएगा ना तो पहले वो कहेगा कि नहीं होगा, फिर कहेगा ऑनलाइन आप आवेदन करिए, उसके बाद जो है प्रोसेस में आइए, फिर कहेंगे बड़ा बाबू से मिलिए, फलाने बाबू से मिलिए। तो एक तो ब्लॉक में जाइए ना तो इतने तरह के बाबू हैं कि भाई आदमी अपने असली बाबू को खो जाए, भूल जाए। इतने तरह के बाबू वहाँ पे बैठे हुए हैं कि आपको काम करवाने में अपने बाबू याद आ जाएंगे। जी मैम रियली में हम अपने खुद की जमीन के लिए रिसेंटली 4 साल से दौड़ रहे हैं मैम। 4 साल से? जी, पटना सिटी गुलजारबाग दीपनगर के पास मेरा जमीन है। और ये सिटी कोर्ट के पास कोई मैडम है, नाम नहीं एग्जैक्ट याद है, अभी हाल फिलहाल में उनका है या कर्मचारी? सीयू है मैम, सीयू है। लगता है कि निलंबित कर दिया गया है उनको, यही सब फ्रॉड में पैसा लेने के। बहुत सारी मैडम निलंबित हो रही है लेकिन फिर भी बाकी मैडम सर मान नहीं मानेंगे ही नहीं मैम, क्योंकि
बात कुछ ऐसा है ना मैम कि करप्शन इतना फैला हुआ है ना मैम कि इतना आसानी से आप सिस्टम को नहीं करते हैं। तो इनकी मनमानी का कोई इलाज नहीं है। मनमानी तो है, हमारे डिप्टी सीएम जो है कोशिश कर ही रहे हैं। वो जब कोशिश करते हैं तो उन्हीं के खिलाफ लोग चिट्ठी लिखने लगते हाँ, हैं। तो अब क्या करिएगा, अब हम लोग भी क्या कर सकते हैं मैम। फिर एक बात बताइए, तो मंत्री अगर कड़ाई नहीं करेगा तो मंत्री को अफसर ही आंख दिखाएगा। मतलब हम आपका काम नहीं करेंगे, आप हमको काम करने कहिएगा तो हम हड़ताल पे भाग जाएंगे। अच्छा है, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जनता आवाज उठाए तो कर्मचारी के नजर में जनता खराब, सरकार आवाज उठाए तो सरकार खराब। तो अभी तो देखिए कि सीओ पर जब थोड़ा सा कड़ाई किया गया, अंचल कर्मियों पर जब थोड़ा सा कड़ाई किया गया तो ये लोग हड़ताल पे चले गए, चिट्ठी लिखने लगे। आप कोई भी काम अगर करिएगा नहीं, कोई ऐसा कार्रवाई होती है। ऊपर से एक चीज हम और देख रहे हैं भैया, जो सबसे गलत चीज हमको लग रही है एक बिहार के नागरिक के तौर पर, कि जो भी विजय सिन्हा किस उद्देश्य से कर रहे हैं हमको ये नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट वो जो कड़ाई की मांग हम लोग कर रहे थे वो कड़ाई तो कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को उनके पक्ष में रहना चाहिए था कि हाँ भाई अफसरशाही के खिलाफ कम से कम लड़ रहा है, लेकिन हम वो भी चीज नहीं देख पा रहे हैं। ये बात सही है कि सरकार के पक्ष में कर्मचारी लोग जो भी लोग हड़ताल गए वो गलत गए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। सही काम हो रहा था, सही ढंग से होना चाहिए था। तो ये हमको ये जरा बताइए कि अभी हमको पहले अक्सर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाके सीओ ऑफिस या अंचल ऑफिस जो है उसमें हम रिपोर्टिंग किए हैं। ये शहरी क्षेत्र में पहली बार सीओ के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमको जो पता चला है, बहुत अजीब सा सच, कि जमीन जितनी महंगी रहती है उतना ज्यादा पैसा ये लोग डिमांड करते हैं। जी। अभी आप जमाबंदी कायम कराने के लिए जाइए, वहाँ पे बहुत से दलाल मिलेंगे आपको, जो 50,000 लाख जमीन के हिसाब से रेट तय होता है कि आपका मोटेशन करवा देंगे। 5 लाख रुपए लेंगे, 10 लाख रुपए लेंगे। कट्ठा भाई जो है ना 2.5 लाख रुपया कट्ठा फिक्स है। ये गलत है। एक कट्ठा अगर एक दूर जमीन लिए है एक जगह रोड पर, और उसका सीओ का रसीद कटाने के लिए 2.5 लाख रुपया लगेगा। 5 धूड़ जमीन लिए हैं, मुश्किल से कितना होगा 400, मतलब कि 370-80 स्क्वायर फीट। मतलब जैसे नहीं होता है, सोना जब ज्यादा महंगा हो जाता है तो उसका मेकिंग चार्ज भी बढ़ जाता है, वैसे ही जमीन जब ज्यादा महंगा है तो उसका रुपया जो है, मतलब 5 धूड़ का 2.5 लाख रुपया लगेगा सीओ का रसीद कटाने में। तो आदमी कहाँ से करेगा? आदमी के पास जमीन खानदानी 1 कट्ठा है और उसका लगान नहीं लगा है। अब वो लगान लगाने के लिए गया तो अब वो 5 लाख रुपए का डिमांड वो गरीब आदमी कहाँ से देगा? वही हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं भैया, कि मान लिया जाए जिसके पास लाखों लाख रुपया वो तो दे देगा, लेकिन अब 2-4 कट्ठा जिसके पास जमीन है वो कहाँ से लाख रुपया लाएगा? करप्शन जो बढ़ा है वो ऊपर से बढ़ा है। बड़े लोग पैसा जाके दे देते हैं, मेरा काम कर दीजिए, घर पर जाके अफसरशाही काम करके चले आते हैं। भैया देखिए, ये बात हम भी बोलते हैं, ये बात जो आप बात बोल रहे हैं ना, ये बात हम भी बोलते हैं कि बहुत सारे लोग का भी हाथ है, लेकिन अब बात ये है भैया कि अब कुछ लोग का काम ही नहीं होगा तो बेचारा मजबूर होकर पैसा देने लगता है। अब उसको लगता है कि यही एक रास्ता है। सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे मेरा अपना जमीन है तो जायजन हम नाजायज पैसा क्यों दें? और जो बीच में इसमें कूदता है, दखल जबरदस्ती करता है, वो तो 5 लाख को 10 लाख भी देने के लिए। हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो भू माफिया हैं वो भी कुछ लोगों से मिल जाते हैं और उसके बाद जो है वो जमीन अपने नाम पर परिमार्जन करवा लेते हैं। अभी जो है लगातार अखबार में कल भी यही खबर कि भाई 2 लाख मामला लंबित पड़ा हुआ है, अभी भी सारे सीओ हड़ताल पर हैं। आज फिर से देखिए खबर आ गई कि सुपौल में आपको पैसा चाहिए, मोटा चाहिए, मोटा मोटा पैसा तो सरकार उनको पहले से दे रही है। उसके बाद भी चाहिए, पेट नहीं ना भर रहा है उसका। पेट नहीं भर रहा है तो पेट भरने का कोई अंत है भैया? कोई अंत नहीं है, भरेगा। हाँ तो वही काम है सीओ का, पैसा लीजिए काम कीजिए। सीओ जो होते हैं या अंचल कर्मी जो होते हैं वो मामले को क्या जानबूझ के अटका के रखते हैं? जानबूझ के रखते हैं, समय लेते हैं लेकिन समय पर काम नहीं करते हैं लोग। किस तरह की समस्या आती है वहाँ पर? बहुत तरह की समस्या है। पैसा दीजिए काम होगा, पैसा नहीं दीजिए काम लंबित रहेगा। किसी के पास पैसा अगर नहीं है या पैसा उतना मतलब नहीं झेलिए, बैठे रहिए चुपचाप, तो मेरा फिर कभी काम नहीं होगा ब्लॉक में। दौड़ते रहिए। अंचल कर्मी अभी हड़ताल पे है, सीओ भी हड़ताल पे, कहते हैं कि सरकार हमारा मांग ही नहीं सुन रहा है। अब सरकार जाने और सीओ जाने क्या करेंगे सरकार बार। जब लोगों को कड़ाई किया जाता है तभी का हड़ताल पे भागते हैं, उनका मांग पूरा नहीं होता है। उसका रीजन है, जाने रहे पैसा चाहिए हमको। तो लगातार सीओ और अंचल कर्मियों की हड़ताल चल रही है। लगातार 2 लाख मामले जो हैं वो पूरे बिहार में लंबित हैं, पूरे ब्लॉक में, अगर पूरे बिहार के ब्लॉक की बात की जाए तो। और इसी के बीच में सुपौल से एक खबर आई कि वहाँ पर एक सीओ जो है वो जमीन के दलाल या भू माफिया जो कह लीजिए उनके साथ मिलकर जमीन का गलत परिमार्जन कर रहे थे। अब लगातार हम लोग देख रहे हैं कि विजय सिन्हा कड़ाई भी किए हुए हैं एक तरफ तो, और दूसरी तरफ ये कि कर्मचारियों का, अंचल कर्मियों का या सीओ का हड़ताल भी खत्म नहीं हो रहा है, ऊपर से इस तरह का मामला भी उनके खिलाफ सुनने को मिल रहा है।
काम सच्चाई से नहीं होगा, सत्यता से नहीं होगा। जब भी होगा भ्रष्टाचार से होगा। इसीलिए भ्रष्टाचार में लिप्त पहले से लोग जितने भी कर्मचारी हैं सोच रहे कि ऊपरी आमदनी कैसे हो, तो इसीलिए ऐसा काम हो रहा है। तो आमतौर पे भैया जैसे अगर किसी मंत्रालय में काम नहीं होता है या काम बाधित होता है या उस मंत्रालय के लोग जो हैं अगर काम को अटकाते हैं तो हम लोग मंत्री पे सवाल उठाते हैं कि भाई मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, मंत्री कड़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो कड़ाई होने के बावजूद भी जो है वो सीओ, कल भी एक सीओ पकड़े गए, अभी लगातार जो है कुछ सीओ का यहाँ तक कि आवेदन मतलब इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया। तब भी क्या उनमें किसी तरह की कोई डर की स्थिति नहीं बन रही है? डर कैसे होगा? शुरू से खाते आ रहा है, भ्रष्टाचार करते आ रहा है, तो कहाँ से डर होगा? एक मंत्री ईमानदारी से काम करवाना चाह रहा है जनता के बीच में, लेकिन ऐसा है कि आरओ न सीओ ये सब कुछ भी नहीं है। बिना पैसा के कोई काम नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ईमानदारी से काम हम नहीं करेंगे। अच्छा, सीओ बीडीओ की जहाँ तक बात है, बिहार में अलग अलग अंचल कार्यालय है। पहले जितना संख्या था अब तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तो काम तो और सुविधाजनक होना चाहिए। लेकिन क्या उस लिहाज से काम हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो। इसमें गलती किसकी है? सरकार की, अंचल कर्मियों की, सीओ की, किसकी गलती है? सीओ का गलती है। विजय सिन्हा जो कार्रवाई कर रहा है ना वो ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है, वैसे होना चाहिए। अभी कल भी एक सुपौल में सीओ पकड़े गए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो कार्रवाई होना चाहिए सीओ के ऊपर। अच्छा, दलालों के क्या सच में हस्तक्षेप है ब्लॉक के काम? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो हमको मालूम है, हम खुद दिए हुए हैं। हमारा घर पड़ता है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, समझिए ना। हमारा खुटौना ब्लॉक पड़ता है बाबूबरी, उसमें खुद दलाल सब है ब्लॉक में बैठा हुआ है। ब्लॉक में दलाल बैठे? हाँ, बैठे हुआ है। तो वो किस तरह का मतलब कैसे कैसे काम करते हैं? कोई भी काम करवाने चाहिए उसको, बिना पैसे बगैर वो काम ही नहीं करेगा और टाल देते हैं, बोलते हैं कि आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, 1 महीने बाद होगा। दलाल क्या ब्लॉक में ऐसे ही घूमते रहते हैं या फिर सीओ खुद बोलते हैं कि फलाना आदमी के पास? दलाल घूमता रहता है। सीओ का डर नहीं है क्या? उसको अपना कुर्सी का डर नहीं है क्या सीओ का? तो वो मतलब पहले काम अटकाते हैं? हाँ, पहले अटकाते हैं, उसका दलाल बैठा रहता है, उसको थ्रू सब काम होता है, समझ गए ना। विजय सिन्हा बिल्कुल ठीक कर रहा है, ऐसे एक्शन होना चाहिए सीओ और बीडीओ के ऊपर, समझ गए ना। बेगर दलाल के कोई काम नहीं होता है। जहाँ भी जाइए, हम 2 साल पहले गाड़ी के परमिट चाहने के लिए 4 महीना जेल झके, लास्ट में 2000 रुपया दिए तब जाके चढ़ा। जेल झकना पड़ा? हाँ, ब्लॉक के काम में कमिश्नर है ना गांधी मैदान, तो परमिट की गाड़ी पशु गाड़ी पर नीतीश जी कहे थे कि डीजल से सीएनजी करे पड़ेगा, तो 4 महीना झीले चलते चलते थक गए। अच्छा, लास्ट में 2000 रुपया दिए तब हमारा परमिट ट्रांसफर हुआ। मतलब हम ऐसा बहुत सारे, अभी हम बहुत दूर से बात करते हुए आ रहे हैं, तो कुछ लोग हमको ये भी बताए कि पहले बार में पैसा नहीं मांगा जाता है, पहले आपके काम को पूरा लपेटा जाता है, अटकाया जाता है कि अपने आप बोल पड़े कि आप पैसा लेके काम कर दीजिए ना। ये नहीं, अब थक जाएगा कहीं तो उपाय खोजे, कोई उपाय बताइए तो जाइए फलना से बतिया लीजिए। ओहो, मतलब ये जो आप नहीं देखते हैं कि रोड पर जो तांत्रिक गुद्रिक बैठे रहते हैं, जिनको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन आपके जीवन में बहुत समस्या बता देते हैं। अगर इस जीवन में समस्या नहीं है तो पूर्व जन्म का समस्या बता देते हैं, और उसके बाद आपको जो है उपाय के नाम पर 10 दिन में आइएगा, मिलिएगा। 10 दिन बाद नहीं, अभी बड़ा बाबू नहीं बैठे हैं, सिग्नेचर कैसे होगा? फिर 10 दिन के बाद जाइए तो नहीं बैठिए ना रहा, हम उपाय अब जाइए, वो आदमी बैठे उनसे बतियाइए तो उन्हें जाके कहा कि 2000। कौन है वो? एजेंट रहते हैं? एजेंट भी है, वो ऑफिस के दलाल भी है। तो वो कर्मी रहते हैं कि बाहर के लोग ऐसे घूमते रहते हैं? बाहरों के लोग रहते हैं, वहाँ के भी स्टाफ की उधर साइड में करके बता दिए। अभी जो जहाँ तहाँ देख रहे हैं पुलिस लोग धरता है तो पैसा वहाँ नगद नहीं लेता है। हम लोग ऑटो चलाते हैं, वहाँ धरा ना तो यहाँ चाय दुकान पर कहेगा कि जाइए, यहाँ कहेगा कि 500 रुपया रखो, हाथ में नहीं लगा, इसे यहाँ ले आके दिवाएगा। मतलब ऐसा है? हाँ, गलत नहीं कर रहे हैं। हमारे चाय दुकान के बारे में ना बोल। दुकान नहीं, बहुत सारा दुकान है। नहीं, ये हम भी सुने हैं कि ब्लॉक के भी किनारे किनारे जो दुकान उकान सब रहता है, उस समय का तो लोग बैठल रहता है। हाँ, सब सेटिंग है। हाँ, बताइए, मतलब इतना जब सेटिंग पे मेहनत कर लेते हैं तो वही एनर्जी काम करने में क्यों नहीं लगाते भैया? जब ये सरकारी कर्मचारी इतना सेटिंग में, घूस लगाने लेने में इतना दिमाग लगा देते हैं, उतना दिमाग काम करने में काहे नहीं लगाते? अब उन न बतावेंगे, हम क्या बतावें? ब्लॉक में देख रहे हैं इतना हड़ताल चल रहा है। ब्लॉक में तो कर ही करता रहता है, वो सब अपना देर में पहुँचा देगा, वो में पहुँचा देगा, कहेगा कि हो गया। ओकरा ही पहुँचा दिए, ओकरा ही पहुँचा क्या रूम में कहेगा जाइए, रूम में बात करिए, कोई काम रहेगा तो।
फिर रूम में बैठा देगा। अब घूमित रहिएगा पूरा ब्लॉक तो हुए टाइम कोई ऐसा भारी काम रहता होगा तब ऐसे करता होगा ना, कि कोई छोटे मोटे काम ऐसे करता है। भारी वही आवासीय हो जाता है, जहाँ बनाने पड़ता है, आधार कार्ड लगी ब्लॉक में जाता है। आवासीय बनाने के लिए भी अपना आवास छोड़ के 10 दिन घूमना पड़ेगा ना। वाह, मतलब बोले ना कि जो सरकारी कर्मचारी के जो बाबू होते हैं सरकारी, उसको दिक्कत नहीं है, हाँ। जिसको पहुँचे उसको दिक्कत नहीं है। भैया कितना 90% आदमी के तो पहुँच नहीं है। हाँ नहीं है, 95% के नहीं हो, 90 ना 70%, हाँ 70%, 30% का पहुँच है। हाँ वो तो गर्दा पहुँचे जाते हैं, उसके लिए दरवाजा खुला है। देखिए आसान और तो कभी नहीं रहा। हाँ। आसान की बात जहाँ आती है तो वहाँ पे आपको शुरू से ही ये बिचौलिया का काम चलता है और चलते रहेगा। हाँ, बिचौलिया आप एक सम्मानजनक शब्द बोले, ऐसे उसको हम लोग बोलचाल के भाषा में दलाल कहते हैं। दलाल कहते हैं। हाँ, हाँ। तो वो दलाल ना करके बिचौलिया कहिए। हाँ ठीक है, बिचौलिया कहते हैं, सम्मान देते हैं हम लोग को। जी हाँ, और वो जो है अपने आप में आपसे कम नहीं है, कम नहीं है। हाँ, उसको जाइए देने के लिए, कुछ कहने के लिए तो कहेगा कि लाइए पैसा दीजिए, पहले पैसा दीजिए, काम बाद में होगा। वो जैसे कि आज जैसे कि कहीं भी जाइए, ब्लॉक में जाइए या जैसे कि आपको MVI में जाइए, MVI में आपको काउंटर तो बना दिया सरकार, बहुत काउंटर इतना है कि आप उतना स्टाफ रखना भी मुश्किल है। अब तो देखें कि ब्लॉक का भी संख्या काफी बढ़ गया है। अंचल कार्यालयों की संख्या पहले शहरी क्षेत्र में हमको लगता है 1 थी, अभी तो 4 गो हो गई, 4 हो गया। हाँ। तो अभी तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कर्मचारियों का एक तरह से नियुक्ति बढ़ रहा है लगातार। कारण क्या है ना कि जाइए पहले ना कहने के लिए कि मेरा ये काम है, तो वहाँ सीधे बोलता है कि अभी बाबू साहब आए ही नहीं है। अच्छा, अब कब आएंगे तो फलाने तारीख को, और उस तारीख में जाइए तो फिर उस तारीख में भी यही सुनने को मिलेगा कि आए ही नहीं। हाँ, आ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ये नहीं कहता है कि काम नहीं होगा। तो जैसे हम ब्लॉक में देख, जो ग्रामीण क्षेत्र का ब्लॉक है, चलिए शहरी क्षेत्र में मान लीजिए हम यहाँ रह रहे हैं और मेरा ब्लॉक अगर कुम्हरार में है तो हम टेम्पो पकड़ के जंक्शन से चले जाएंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं खेती बाड़ी में लगे हुए, अभी तो खैर खेती बाड़ी का भी समय है, हर समय खेती बाड़ी का समय रहता है, वो लोग देखते हैं कि भाई अपना बहुत काम जरूरी छोड़ छाड़ के, या कोई अगर आदमी को भी शहरी क्षेत्र में भी अगर काम करवाना है तो उसको कम से कम 1 दिन अपने काम से छुट्टी लेना पड़ेगा, तब जाके वो जाएगा। तो ऐसे में तो उसका काम अपना भी अटकते रहेगा, जो काम करवाना है वो भी काम भी अटकता है, और उसके बाद ऊपर से पैसा भी खर्च होता है, और कोई काम नहीं होता है। लास्ट में क्या होता है कि वही का आदमी लोग बोलेगा कि फलाने के पास जाइए, वो आपका काम करवा देगा। अब वो काम करवा देगा तो समझ जाइए कि वो बिचौलिया आ गया वहाँ पे, जिसको कहते हैं आप दलाल। और दलाल से मिलिए तो वो 10 रुपए का चीज को आपको कहेगा 100 रुपया। तभी तो बिचौलिया के हाथ में जैसे ही काम जाता है वो लोग काम करवा देते हैं, हम लोग डायरेक्ट काम करवाने जाते हैं तो नहीं होता है काम। हाँ, बिचौलिया के हाथ से बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन आम पब्लिक को लिए समय लगता है। तो बिचौलिया तो सरकारी पोस्ट फिर बना देना चाहिए, बिचौलिया नाम से भी भर्ती निकलना शुरू हो जाए। हाँ। है कि नहीं? कम से कम कुछ बेचारे जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको नौकरी मिल जाएगा, उसी बहाने उनका भी जीवन यापन चलेगा। पोस्ट वाइफ कोई पूछेगा क्या करते हैं तो बोलेंगे बिचौलिया है ना, कहने में भी तो अच्छा लगेगा। बिचौलिया सब सही में सीओ को घुमाते हैं अपना उंगली पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बल पर सब कुछ होता है। और तानाशाही नहीं है, राजशाही भी नहीं है, और यहाँ तो अफसरशाही है खाली बिहार में। अफसरशाही लेकर के थोड़ा सा घूस पेच का ज्यादा बोलवाला है। भाई ब्लॉक में अगर आपको काम करवाना है, किसी बाबू से मिलना है, तो जब तक आपके अपने बाबू याद ना आ जाए तब तक जो है वो घूमते रहिए। आपके अपने बाबू याद आ जाएंगे, उसके बाद आपको ख्याल आएगा कि भले कोई एजेंट को पकड़ लिया जाए, कोई बिचौलिया को पकड़ लिया जाए, उसको दलालों कह सकते हैं, उसको पकड़ लिया जाए। और उसके बाद जो है जब हम इस पर बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई अब तो पीछे पड़ गए एकदम सीओ वीडियो के। लेकिन हमारा पीछे पड़ना किसी के पीछे उद्देश्य नहीं है। हमारी बात है कि भाई लगातार इस तरह के मामले जब सामने आ रहे हैं, मंत्रालय की तरफ से जब जोर दिया जा रहा है कि आप लोग काम करिए, आप लोग हड़ताल छोड़िए, जो आपकी वाजिब मांगे उसको हम लोग सुनेंगे समझेंगे, लेकिन बावजूद इसके कोई स्थिति बदल नहीं रही है। इसका क्या उपाय है भाई, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग के अगर समझ में आ रहा है तो बताइएगा, सीओ वीडियो का क्या इलाज है, जो सरकारी कर्मी हैं, जो अंचल कर्मी हैं, जो अंचल अधिकारी हैं, उनका क्या इलाज है, जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।